welcome back my channel Believe in Therapy. So today I am going to learning about for congenital talipes equinovarus CTEV. In this video I will explain all about for CTEV. So start करते हैं. CTEV बेसिकली होता क्या है. जो CTEV होता है इसमें क्या होता है कि हमारे जो फुट होता है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है. डिफरेंट टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ मिलती है. हमारा जो फुट होता है उसकी शेप डिफरेंट टाइप की हमें देखने को मिलती हैं. तो इसके और भी सिंड्रोम्स होते हैं. जैसे हम कंजेनाइटल क्लब फुट डिफॉर्मिटी के नाम से भी जानते हैं, कंजेनाइटल टैलिपस इक्वाइनोवारस से भी जानते हैं, एंड क्लब फुट भी कहते हैं. तो एवरी 1000 चाइल्ड बर्थ में ओनली एक ही बच्चे में ये हमें देखने को मिलता है. तो इसका जो रेशियो है 1000/1. सो CTEV इज ऑल्सो नॉन एज क्लब फुट. तो क्लब फुट क्या होता है वो समझते हैं. जब क्लब फुट एक ऐसी टाइप की कंडीशंस है जिसमें जो बेबी बर्थ होता है तो उसमें हम देखते हैं उसके जो बेबी के जो फुट होते हैं वो ट्विस्टेड हो जाता है, वो इंटरनली ट्विस्टेड हो जाते हैं. तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं टैलिपस या टैलिपस इक्वाइनोवारस. मीन्स पैरस इसलिए क्योंकि उसका जो एंगल होता है वो मीडियली रोटेट हो जाता है, एंगल होता है कम हो जाता है. सो डेफिनेशन है क्लब फुट इज ए कंडीशंस इन विच वन और बोथ फुट आर ट्विस्टेड इनटू एबनॉर्मल पोजीशन एट बर्थ. And next is this conditions is also known as talipes और talipes equinovarus. तो आपको समझ आया होगा क्लब फुट बेसिकली होता है क्या. ये ऐसी कंडीशंस होती है इसमें हमारे वन या बोथ लिम्ब जो बेबी होता है बर्थ के टाइम तो उसके ट्विस्टेड होते हैं, इंटरनली ट्विस्टेड होते हैं. तो इंटरनली ट्विस्टेड होते क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे. जो बेबी होता है जब यूट्रस में होता है तो वहाँ पे कुछ प्रेशर पड़ता है, मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है यूट्रस में. तो उस रीजन की वजह से बेबी के जो फुट होता है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है. एंड इस्चैमिक थ्योरी होती है कि इस्चैमिक प्रॉब्लम हो जाती है. जो काफ मसल्स होती हैं मदर की काफ मसल्स में इस्चेमिया हो जाता है. तो उसकी वजह से बेबी के भी जो इंटरयूट्रल लाइफ में बेबी होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाता है. कोई जेनेटिक थ्योरीज होती है उसके रीजन से क्लब फुट देखने को मिलता है. सो क्लब फुट में हमें डिफरेंट टाइप की शेप देखने को मिलती है जिसमें क्या होता है कि इंटरनली रोटेट हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, एवर्जन हो जाता है. जैसे क्या इक्वाइनस है, कैलकेनियस है, वेरस हो गया, बल्गस हो गया, कैवस है, प्लेनस है, स्प्लेयर. तो ये सारी जो शेप है वो डिफरेंट हो गई है. सो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो क्लब फुट बेसिकली होता कैसे है उसे समझने से पहले हम एनाटमी देख लेते हैं. तो एनाटमी क्या होती है एंकल जॉइंट की. जो जॉइंट होता है उसमें हम समझते हैं कि एंकल जॉइंट जो होता है वो कहाँ पे बनता है, फॉर्म बिटवीन द टीबिया एंड टेलस बोन. हमारी टीबिया और टेलस के बीच में क्या बनता है, एंकल जॉइंट. एंड सब टालर जॉइंट कहाँ बनता है, हमारी टेलस और कैल्केनियम के बीच में. एंड हमारा टैलो नेविकुलर जॉइंट होता है वो हमारे कहाँ बनता है, टेलस एंड नेविकुलर जॉइंट के बीच में. एंड नेक्स्ट इज हमारा कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट होता है वो हमारे कैल्केनियम और क्यूबॉइड जॉइंट के बीच में ये बनता है. तो ये क्या है एक दूसरे को जॉइंट बनाते हैं और एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं. ये हमारी रिलेवेंट एनाटमी होती है. तो जो फुट होता है वो डिवाइड करते हैं हम 3 टाइप से, हिंड फुट, मिड फुट एंड फोर फुट. तो इसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा एंकल जॉइंट है जिसमें हमें ये हमारी टेलस जो टीबियल बोन हो गई और ये हमारा टेलस बोन. तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे हम एंकल जॉइंट बोलते हैं. एंड हमारे ये सब टालर जॉइंट है. सब टालर जॉइंट जो होता है टैलस के और कैल्केनियम के बीच में बनता है तो सब टालर जॉइंट हो गया. इधर हमारा नेविकुलर जॉइंट होता है और हमारा कैल्केनियम क्यूबॉइड जॉइंट होता है. तो एक ये अनदर डायग्राम है जिसमें क्या है मैंने सारे आपको टॉर्सल बोन्स एंड मेटाटॉर्सल इंटरफेरेंशियल जॉइंट दिखाए हैं. तो इसमें क्या है, ये हिंड फुट हो गया, ये मिड फुट हो गया, ये फोर फुट हो गया. तो हिंड फुट में टेलस और कैल्केनियम होता है, मिड फुट में हमारे नेविकुलर क्यूनिफॉर्म क्यूबॉइड बोन्स होती हैं, एंड फोर फुट हो गए जो हमारी फेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं. तो इनके बीच में क्या होता है, जो हमारा हिंड फुट होता है उसमें जो जॉइंट होता है टैलस और कैल्केनियम के बीच में होता है टैलो और कैल्केनियन जॉइंट होता है. एंड जो हमारा मिड फुट होता है, मिड फुट में कंपेयर होता है टैलो नेविकुलर जॉइंट, कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट एंड नेविकुलो क्यूनिफॉर्म जॉइंट. क्योंकि यहाँ पे हमारे नेविकुलर भी होते हैं एंड हमारे कैल्केनिया क्यूबॉइड्स भी होते हैं, क्यूनिफॉर्म भी होते हैं. तो ये एक दूसरे से जो जॉइंट बनाते हैं वो हमारे मिड फुट में आते हैं. एंड फोर्थ फुट में क्या होता है, मेटाटार्सल क्यूनिफॉर्म से जो
जॉइंट बनाती है, बियॉन्ड रखती है हमारा 4 फुट मेटाटार्सल एंड फेलेंजल जॉइंट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एंकल जॉइंट के लिगामेंट एंड टेंडन्स के बारे में। तो एंकल जॉइंट में जो लिगामेंट होते हैं वो क्लब फुट में जैसी उसकी इटियोलॉजी होती है वो देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट है डेल्टोइड लिगामेंट। डेल्टोइड लिगामेंट क्या होता है? ये हमारे मीडियल कॉर्टिकल लिगामेंट होता है एंकल का, मीडियली साइड होता है, सुपरफिशियली भी होता है, डीप कंपोनेंट भी होता है। नेक्स्ट हमारा स्प्रिंग लिगामेंट। ये स्प्रिंग लिगामेंट क्या होता है? ये हमारे कैल्केनियम के एंटीरियरी होता है, कैल्केनियम और नेविकुलर के बीच में, वहाँ से एंटीरियर कैल्केनियम टू नेविकुलर होता है और ये एंटीरियरी होता है। एंड नेक्स्ट हमारा इंट्रोसिस लिगामेंट। इंट्रोसिस लिगामेंट जो होता है हमारे टैलस और कैल्केनियम के बीच में होता है। एंड हमारा नेक्स्ट है कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट होता है, ये थोड़ा सा थिक होता है, थिक कैप्सूल होता है। तो ये हमारे कहाँ पे होता है? टैलो नेविकुलर जॉइंट के बीच में, नेविकुलो यूनिफॉर्म के बीच में, यूनिफॉर्म टू मेटाटार्सल जॉइंट के बीच में ये लिगामेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज हमारा प्लांटर लिगामेंट। प्लांटर लिगामेंट जो होता है वो एक्सटेंड होता है हमारी प्लांटर सरफेस पे कैल्केनियम टू द फुट। सो ये एंड जो राइज करता है लॉन्गिट्यूडनल आर्च फुट का। तो हमारे लिगामेंट हो गए, डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिगामेंट है फुट के। ये हमारा डेल्टोइड लिगामेंट हो गया जो एक मीडियल कॉर्टिकल लिगामेंट होता है। एंड ये हमारा स्प्रिंज लिगामेंट हो गया। ये लिगामेंट होता है एंटेरी एंड पे कैल्केनियम टू द नेविकुलर के बीच में। एंड ये हमारा हो गया प्लांटर लिगामेंट। तो प्लांटर लिगामेंट क्या होता है? प्लांटर सरफेस पे होता है और ये कैल्केनियम टू द फुट होता है। एंड इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है ये हमारा टैलस हो गया, ये हमारा कैल्केनियम हो गया, नेविकुलर हो गया, एंड ये हमारा क्यूनिफॉर्म हो गया, एंड ये हमारे मेटाटार्सल्स हो गए। टेंडन देखते हैं, टेंडन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं एंकल जॉइंट में। क्लब फुट में जो पैथोलॉजी हो जाती है वो टेंडन से रिलेटेड भी पैथोलॉजी होती है, मीडियल साइड में हो जाती है फुट में, इसीलिए वजन कहा जाता है। एंड जो इमीडिएटली होती है मीडियल मैलुलस पे टू द टिबियस पोस्टीरियर तक, मीडियल मैलुलस टू द टिबियस पोस्टीरियर तक ये हमें जो इंजरी देखने को मिलती है, पैथोलॉजी देखने को मिलती है। और जो पैथोलॉजी होती है बिहाइंड होती है मीडियल मैलुलस के टू द टिबियस, मीन्स जो इंजरी है मीडियल मैलुलस से टिबियस पोस्टीरियर तक होती है, पर वो उसके बिहाइंड होती है, पोस्टीरियर होती है। तो उसके कुछ लिगामेंट होते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट है फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस टेंडन जो पोस्टीरियर होता है। एंड नेक्स्ट इज हमारा फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस। एंड नेक्स्ट इज हमारा है टाइबियस पोस्टीरियर। तो जो हमारा फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस होता है और ये भी हमारे पोस्टीरियर ही होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी जो पैथोलॉजी होती है क्लब फुट का। तो यहाँ पे जो मसल्स को वो इंसर्ट करते हैं, मीन्स टेंडन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से हमारी मसल्स होती है इंसर्ट होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी जो मसल्स होती है वो ही उसमें क्लब डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। तो हमारे जो टेंडन्स होंगे वो टियर्ड हो जाएंगे। 3 टाइप्स के टेंडन्स होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस एंड टिबियस पोस्टीरियर। सो डायग्राम के थ्रू आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा ये टेंडन्स है। तो ये हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस हो गया, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस हो गया एंड टिबियस पोस्टीरियर टेंडन्स हो गया। तो हमारे एंकल जॉइंट पे जो टेंडन प्रेजेंट होते हैं तो उनकी जो उनमें भी पैथोलॉजी हो जाती है। सो बेसिकली ये तो हमारी पैथोलॉजी थी, इसमें हमने एनाटमी देखी कौन कौन से जॉइंट होते हैं, एंकल जॉइंट, सबटालर जॉइंट, टैलोनेविकुलर जॉइंट, कैल्केनियम क्यूबॉइड जॉइंट। उसके बाद हमने देखा कि जो फुट होता है उसे डिवाइड करते हैं हिंड फुट, मिड फुट एंड फोर फुट। और उसके बाद हमने देखा जो हिंड फुट होता है तो वो कौन सा पार्ट क्रिएट करता है, सबटालर जॉइंट का हो गया। मिड फुट होता है उसमें टैलोनेविकुलर, कैल्केनियम क्यूबॉइड एंड नेविकुलर क्यूनिफॉर्म जॉइंट होते हैं। एंड 4 फुट में हमने देखा क्यूनिफॉर्म मेटाटार्सल्स होते हैं। एंड लिगामेंट्स देखे, लिगामेंट जैसे डेल्टोइड लिगामेंट हो गया, स्प्रिंज लिगामेंट हो गया, कैप्सुलर लिगामेंट हो गया, इंट्रोसिस लिगामेंट हो गया एंड प्लांटर लिगामेंट हो गया। तो ये लिगामेंट के क्या वर्क थे, क्या फंक्शंस करते हैं, कहाँ से कहाँ तक इनकी सप्लाई है वो हमने देखा। एंड उसके बाद हमें टेंडेंस देखे, टेंडेंस से रिलेटेड भी पैथोलॉजी होती है। तो हमें टेंडेंस देखे फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस एंड टिबियस पोस्टीरियर। सो इसके बाद हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं हम, उसके जो बेस टर्म्स होती हैं फुट डिफॉर्मिटी की उसके अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं।
सो फूड डिफॉर्मिटी होती है तो वो वेरियस टाइप्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में होती है। जैसे कि फर्स्ट हमारा है इक्वाइनस, कैल्केनियस, बैरस, बेलगस, कैवस एंड हमारा एक होता है प्लेनस एंड लास्ट हमारा स्प्ले। सो हम देखते हैं इक्वाइनस में क्या होता है कि जो फुट होता है वो हमारा प्लांटर फ्लेक्सन में होता है। जैसा कि यहाँ आपको दिखा दूँ, ये इक्वाइनस हो गया तो हमारा फुट है वो प्लांटर फ्लेक्सन में है। नेक्स्ट हमारा है कैल्केनियस। कैल्केनियस में जो क्या है, जो हमारा फुट होता है वो फिक्स हो जाता है डॉर्सी फ्लेक्सन में, डॉर्सी फ्लेक्सन करता है, जैसे कि यहाँ पे देख देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा है बैरस। बैरस में क्या होता है कि जो जो हमारा फुट होता है वो इन्वर्टेड, मीडियली इन्वर्टेड होता है, एडक्टेड हो जाता है मिड टार्सल जॉइंट से। सो जैसे हम कहते हैं कि सोल उसका होता है वो फेसिस कर जाता है हमारे inward. The foot inverted and adduct at metatarsal joint, so the sole faces inward. ये जो medially हो जाते हैं, जैसे कि डायग्राम में आपको देख सकते हैं, ये हमारा हो गया, ये क्या है मीडियली इन्वर्टेड हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज हमारा है बेलगस। बेलगस है। तो बेलगस में क्या है कि जो फुट होता है हमारा आउटसाइड इवर्टेड हो जाता है, आउटसाइड इवर्टेड होता है मीन्स अबडक्ट कर जाता है, जैसा कि यहाँ आपको डायग्राम में देख सकते हैं बेलगस, ये क्या है आउटसाइड इवर्टेड हो गया। एंड नेक्स्ट इज हमारा है कैवस। कैवस में क्या होता है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता है फुट का वो एक्सरेट कर जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो आर्च हो गया वो ज़्यादा हो गया, नॉर्मली आर्च से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, इसे एक्सरेट कर गया। एंड नेक्स्ट इज हमारा है प्लेनस। प्लेनस में क्या होता है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता है वो फ्लैट हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड स्प्ले, स्प्ले में क्या होता है कि हमारी जो आर्च होता है, ट्रांसवर्स आर्च होता है वो फ्लैट कर जाता है, फ्लैट करने की वजह से हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो एक दूसरे से अबडक्ट हो जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये हमारा नॉमेनक्लेचर था जिसमें हमने देखा इक्वाइनस है, इक्वाइनस में क्या हो गया प्लांटर फ्लेक्सन हो गया। कैल्केनियस है, जो इसमें इक्वाइनस में प्लांटर फ्लेक्सन होता है। इक्वाइंस मीन्स इक्वाइन वर्ड से लिया गया, उस इक्वाइन वर्ड का मीन्स होता है कि जो हॉर्स की तरह वॉक करना। जो हॉर्स क्या होता है टो पे करते हैं ना वॉक, टो पे फोर्स देके चलते हैं, तो इसलिए से हम बोलते हैं हॉर्स हु वॉक ऑन टोज, उस वर्ड से इक्वाइनस को लिया गया है। इसमें हम प्लांटर फ्लेक्सन होता है। कैल्केनियस में क्या हो गया कि डॉर्सी फ्लेक्सन होता है, फुट जो फिक्स होता है डॉर्सी फ्लेक्सन करता है। एंड वेरस में क्या होता है कि ये जो सोल होता है इन्वर्ट हो जाता है, एडक्टेड हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। बेलगस में क्या होता है इवर्टेड हो जाता है, एबडक्ट हो जाता है, एंड जो सोल है फेस होता है उसका आउटवर्ड। कैवस में क्या होता है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता है, उस जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता है उसका जो आर्च होता है वो एक्सग्रेट कर जाता है, एक्सग्रेटेड कर जाता है। प्लेनिस में क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल जो आर्च है वो फ्लैट हो जाता है। इस प्ले में क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसवर्स आर्च होता है वो फ्लैट कर जाता है। सो ये हमारा नॉमेनक्लेचर था, आई होप समझ आया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट ईटियोपैथोलॉजी। जिसकी ईटियोपैथोलॉजी होती है, मीन्स पैथोलॉजी होती है वो हम अननोन होती है, पैथोलॉजी अभी तक नहीं पता है, इसलिए इडियोपैथिक होता है। एंड इसे एक अदर टर्म भी बोलते हैं, इसे सेकेंडरी क्लब फूड भी बोलता है। सो इडियोपैथिक क्लब फूड में कुछ थ्योरीज आती हैं, जैसे कि हमारा हो गया मैकेनिकल थ्योरीज, इस्चैमिक थ्योरी एंड जेनेटिक थ्योरी। सो मैकेनिकल थ्योरी में क्या होता है कि जब बेबी होता है यूट्रस में होता है, उसकी जो पोजीशन होती है यूट्रस में होती है, तो यूट्रस का इंट्रा यूट्राइन प्रेशर फोर्स जो होता है वो इंक्रीज होता है, रेज्ड होता है फुट के अगेंस्ट। जो फुट होता है उस बॉल के अगेंस्ट प्रेशर पड़ता है तो डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। The raised intrauterine force the foot against the uterus in position of deformity. नेक्स्ट हमारा है इस्चैमिक थ्योरी। इस्चैमिक थ्योरी में क्या होता है कि जब इंट्रायूटरल लाइफ में बेबी होता है तो हमारी जब इस्चेमिया की जो काफ मसल्स होती हैं, इस्चेमिया जो काफ मसल्स होती हैं उनमें इस्चेमिया हो जाता है। तो इसके फैक्टर्स होते हैं वो अननोन है, अभी तक नहीं पता, इससे कि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है, बेबी की जो काफ मसल्स होती हैं उनमें इस्चेमिया हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज जेनेटिक। जेनेटिक क्या है, जेनेटिकली ये रिलेट होता है कि डेवलपमेंट जो है डिस्टर्ब, जेनेटिकली रिलेटेड होता है कि फुट का डेवलपमेंट होगा वो डिस्टर्ब हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट जो हमारे पास है इटियोलॉजी, जिसे हम सेकेंडरी क्लब फुट भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है
इसके भी कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर हो गया, एक हमारा होता है आर्थ्रोजेरोपोसिस मल्टीपल कंजेनाइटा। तो न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है वो इम्बैलेंस हो जाती हैं। मसल्स इम्बैलेंस होने की वजह से जो हमारे प्लांटर फ्लेक्सर होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमारी डॉर्सी फ्लेक्सर से। मीन्स क्या है, इक्वाइनो होता है वो बैलेंस डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। इक्वाइनस मीन्स हमारा प्लांटर फ्लेक्सन होता है, एंड जो बैलेंस होता है उसमें होता है कि हमारा डॉर्सी फ्लेक्सन होता है। तो प्लांटर फ्लेक्सन की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथ होती है मोर देन हो जाती है डॉर्सी फ्लेक्सर से। एंड क्या होता है कि पैरालिटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं कुछ टाइप के, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, पोलियो हो गया, स्पाइना बाइफिडा हो गया। इन रीजन से भी हमें जो फुट होते हैं बेबी के उसमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या होगा, न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर होगा। मसल्स जो होती हैं इम्बैलेंस होती हैं, और सीपी एंड पोलियो एंड स्पाइना बाइफिडा की डिसऑर्डर के कारण भी हमें जो हमारा बेबी होता है उसमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोअनाटमी। जो एनाटमी है उसमें पैथोलॉजी कैसे हो जाती है, जैसे कि हमारा एनाटमी में क्या इन्वॉल्व होगा, जो फुट होगा, फुट के जितने सारे टिश्यूज़ हैं, बोन्स है, जॉइंट है, लिगामेंट है, मसल्स है, तो उनमें क्या होता है एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा ऑल टिश्यूज ऑफ फुट, बोन्स, जॉइंट, लिगामेंट एंड मसल्स हैव डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज। सो बोन में हमें क्या बेसिकली देखने को मिलता है कि जो बोन की जो फुट की जो मसल सॉरी बोन होती है वो स्मॉल हो जाती है नॉर्मल बोन से। एंड जो हमारी जो टैलस होती है, टैलस की जो नेक होती है वो एंगुलेटेट हो जाती है। एंड जो हेड होता है टैलस का वो फेस कर जाता है डाउनवर्डी एंड मीडियली। एंड और हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारी कैल्केनियम होती है वो भी स्मॉल हो जाती है, कॉनकेव हो जाती है मीडियली साइड। तो हमारा फुट होता है वो मीडियली इन्वर्ट कर जाता है। बोन्स ऑफ फुट आर स्मॉलर देन नॉर्मल, स्मॉल होती है नॉर्मल से। नेक जो होती है टैलस की वो एंगुलेटेट कर जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हेड होता है टैलस का वो फेस कर जाता है डाउनवर्ड एंड मीडियली। एंड नेक्स्ट इज कैल्केनियम इज स्मॉल एंड कॉनकेव मीडियली। सो इन रीजन की वजह से हमारी जो बोन ऐसी हो जाती है तो हमारी फुट की जो डिफॉर्मिटी है वो भी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, मीडियली साइड इन्वर्टेड हो जाता है। सो जॉइंट में डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है, वो कब मिलेगी जब हमारी पोजिशनिंग होगी, वो मॉल पोजिशनिंग हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने देखा था इक्वाइनस है, इन्वर्जन है, बैरस है, बेलगस हो गया, एंड 4 फुट हो गया हमारा इनवर्ड हो गया, जिसका फेस इनवर्ड हो गया, फेस आउटवर्ड हो गया, ट्रांसवर्स जो लॉन्गिट्यूडनल है उनका आर्च जो फ्लैट हो गया, एंड अबडक्ट हो गया, लॉन्गिट्यूडनल आर्च होगा, एक्सिलेट हो गया। तो जॉइंट में कुछ पोजिशनिंग माल पोजिशनिंग देखते हैं, इक्वाइनस है, इन्वर्जन है, कैवस है, प्लेनस है। नेक्स्ट हम देखते हैं मसल्स और टेंडन्स में क्या हमारी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, क्योंकि मसल्स और टेंडन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारी जो मसल्स होती है, काफ मसल्स होती है, वहाँ पे डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि जो मसल्स है हमारी पोस्टेरी होती हैं, टेंडो एक्लेस मसल्स हो गई, मीडियली जो प्रेजेंट होते हैं, टिबियालिस पोस्टीरियर हो गया टेंडन में, और हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस हो गया, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस हो गया। तो इनमें हमें डिफॉर्मिटीज हो जाती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कैप्सूलर लिगामेंट। कैप्सूलर लिगामेंट में क्या होता है, जो हमारे पोस्टेरी मीडियली साइड जितने भी लिगामेंट के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो सॉर्टेड हो जाते हैं। सॉर्टेड होते हैं पोस्टेरी मीडियल साइड, तो हमारा फुट होता है डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है उसमें। जैसे कि पोस्टेरी हमारे जो लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, पोस्टेरी कैप्सूल ऑफ एंकल जॉइंट, पोस्टेरी कैप्सूल ऑफ सब टैलर जॉइंट, पोस्टेरी टैलोफिबुलर एंड कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। और मीडियली प्रेजेंट होते हैं जैसे टैलोनाविकुलर लिगामेंट हो गया, स्प्रिंग लिगामेंट हो गया, डेल्टॉइड लिगामेंट हो गया। एंड प्लांटरी में प्रेजेंट होता है, प्लांटर फेसिया प्रेजेंट होता है, प्लांटर लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है, और अदर लिगामेंट जैसे कि हो गया हमारा इंट्रोसिस लिगामेंट हो गया। तो ये लिगामेंट होते हैं कैप्सूल्स, जो ये क्या होता है, इन्हें पोस्टीरियर मीडियली साइड इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सॉर्ट हो जाते हैं। सॉर्ट होने की वजह से हमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट शेप में। उसके बाद हम देखते हैं स्किन। सो स्किन में बेसिकली क्या होता है, स्किन डेवलप एडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑन द मीडियल साइड ऑफ सोल। वहाँ पे शॉर्टनिंग देखने को मिलती है मीडियली साइड सोल के, क्योंकि जो स्किन होती है वो शॉर्टनिंग हो जाती है। सेकेंडरी चेंजेस देखने को मिलता है कीलोसाइटिस एंड वर्षा डेवलप। तो उसमें क्या होता है कि फुट जब हम जो बेबी होता है वो स्टार्ट करता है वॉक करना, तो उसमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है फीट में, जब भी वो वेट बेयरिंग करना चाहता है तो उसमें कॉलीसिस्टस एंड वर्षा डेवलप मिलते हैं।
पेशेंट जो बच्चा है उसके अंदर देखने को मिलता है। ये हमारी पैथो एनाटमी थी, जिसमें हमने देखा जब हमारी जो बोन होती है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ होती है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है बोन की, जॉइंट की जो पोजिशनिंग चेंज हो जाती है, मसल्स और टेंडन्स देखिए, जो टेंडन्स होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है। एंड हमने देखा कैप्सूल और लिगामेंट्स देखे, स्किन में देखा, सेकेंडरी चेंजेस भी देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। सो प्रेजेंट कंप्लेंट में क्या होता है कि डिटेक्टेड एट बर्थ, मीन्स सबसे पहले क्या होता है सीटीबी होती है, वो जो बेबी होता है उसके यूट्रस में भी होने के चांसेस होते हैं, बर्थ के टाइम से देखने को मिलते हैं, डिलीवरी के टाइम कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, या तो जो बर्थ के बाद में हमें डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो ऑन द बर्थ एंड बैक टू द बर्थ एंड लेट ऑफ द बर्थ, आफ्टर बर्थ। सो डिटेक्ट करेंगे बर्थ के टाइम क्या होता है कि जब जहाँ भी डिलीवरी कंडक्ट होती है, जिसमें हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर सेंटर में, तो वहाँ पे हम सीटीबी को डिटेक्ट करते हैं। एक रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं न्यूबॉर्न बेबी का, जिसमें यदि हमें कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो उससे हम वो जो डिफॉर्मिटी होती है वो वेरी माइल्ड डिफॉर्मिटी होती है, डिफॉर्मिटी, तो हम उस बेबी को हॉस्पिटल में 3 to 6 वीक के लिए वहाँ पे हम उसे रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ब्रॉड ड्यूरिंग अर्ली इन्फेक्शन, मीन्स अर्ली इन्फेंसी में क्या होता है, वहीं जहाँ पे डिलीवरी कंडक्ट होती है, तो वहाँ पे जैसी डिलीवरी होती है तो हमें पता चलता है बेबी को डिफॉर्मिटी है, तो हम उसे हॉस्पिटल में रखते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉड ड्यूरिंग लेट इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, देखने को मिलती है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी हम ऑर्थोपेडिक्स से फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीट करा सकते हैं। एंड ब्रॉड ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड, एंड हमें देखने को मिलती है लेट चाइल्ड मीन्स एडल्ट में देखने को मिलती है क्लब फुट। जब हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम आते तो वहाँ पे इग्नोर करते, मीन्स ऐसा कुछ हमें कोई भी कॉज दिखते नहीं है, सिम्टम्स दिखते नहीं है। सो लास्ट लेट चाइल्डहुड में हमें ये देखने को मिलती है। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर है। बर्थ के टाइम देखने को मिलता है, बर्थ से पहले हो जाता है यूट्रस में, और बर्थ के बाद भी हमें सीटीबी होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। सो एग्जामिन करेंगे बेबी को जैसे ही उसका बर्थ के बाद, तो हमें देखने को यदि मिलता है, डिटेक्ट होता है कि माल फॉर्मेशन है बेबी में, डिफॉर्मिटी के थोड़े बहुत चांसेस देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट हम फुट को एग्जामिन करेंगे। फुट को एग्जामिन कैसे करेंगे कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको, हमारे चाइल्ड है उसके फुट को डॉर्सीफ्लेक्स में लेंगे, डॉर्सीफ्लेक्स में लेके हम उसके जो डॉर्सम है उसे टच कराते हैं टिबिया से, टिबिया की जो साइन एस्पेक्ट मतलब एंटीरियर एस्पेक्ट होती है वहाँ पे हम उसे टच कराते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि क्लब फुट की जो वैरायटी है वो किस टाइप की वैरायटी है। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये बेबी का फुट हो गया जो हमारा डॉर्सीफ्लेक्सन में है। एंड यहाँ पे क्या है कि जो कोई थेरेपिस्ट है या कोई भी हेल्थ केयर पर्सन है जिसने क्या किया, डॉक्टर से, तो उसने यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगा के डॉर्सीफ्लेक्स करके जो डॉर्सम है उसे टच कराया है टिबिया से। तो ये हमारा न्यूबॉर्न बेबी को जो फुट एग्जामिनेशन करते हैं उसके बाद हम उसके बाद देखते हैं कि बायलेटरली फुट में तो नहीं है, दोनों फुट में ये डिफॉर्मिटी तो नहीं है। साइज फुट का चेक करते हैं, स्मॉल है या लार्ज, स्मॉलर देखने को मिलता है। फुट में इक्वाइनस है, बैलेंस है, एडक्शन देखने को मिलता है। जो हील का साइज होता है वो स्मॉल हो जाता है एंड डीप स्किन क्रिएजेस हो जाते हैं एंड उसका बोनी प्रोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जामिन करते हैं बेबी बोर्न में के बाद। उसके बाद कुछ जनरल एग्जामिनेशंस भी होते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में होता है कि हमारा जो एम होता है फाइंड करना है कि कॉज क्या है डिफॉर्मिटी के। सो उसमें जैसे कि देख पोलियो हो गया बेबी में प्रेजेंट है तो इसलिए क्वाइनोवायरस डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, क्लब फुट देखने को मिलता है। पैरालिसिस हो गया, सेरेब्रल पाल्सी का बेबी है उसमें भी देखने को मिलता है, या प्रेजेंस से कोई भी सेंसरी डिफिसिटीज़ हो गई, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ हो गए, तो उसके रीजन की वजह से भी हमें ये बेबी में क्लब फुट देखने को मिल जाता है। तो इसे भी हम जनरल एग्जामिन करेंगे, कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ या डिफिसिटीज़ तो नहीं है बेबी के अंदर। उसके बाद हम डायग्नोज करेंगे। सो आफ्टर बर्थ हम बेबी को डायग्नोज करते हैं, जिसमें हम एक्सरे कराएंगे फुट का, एंटीरियर पोस्टीरियर एपी व्यू या लेटरल व्यूज, और करेक्ट पोजीशन को पॉसिबल हो कि हम करेक्ट पोजीशन में ले सकें उस एक्सरे व्यू को। उसमें हम देखते हैं कि एक एंगल हमें देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं टैलोकैनकेलियर एंगल या हम बोलते हैं काइट एंगल। सो ये एंगल जो होता है, जो हमारी लॉन्ग एक्सिस होती है टैलस की और कैल्केनियम, इन दोनों के बीच में ये फॉर्म होता है काइट एंगल। तो जो काइट एंगल होता है वो हमारा नॉर्मली से
एक्स्ट्रा हो जाता है। नॉर्मल हमारा जो होता है 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, पर बेबी में जब हम देखते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो उसका जो टैलोकैल्किनियल एंगल होता है वो मोर देन 30 मीन्स 35 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलता है। तो हम CTV में डायग्नोस करने के बाद इस एंगल को रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे और बेसलाइन डॉक्यूमेंटेशन, जो बेसलाइन है, डिफॉर्मिटी है, उसे हम असिस्ट करेंगे, करेक्ट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। सो एक्सरे करेंगे, AP व्यू एंड टैलो करेंगे, काइट्स एंगल देखेंगे, लॉन्ग एक्सल से टैलस की फॉर्म में कैलकुलेस एंगल होता है 35 से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। सो हमारा मेन ट्रीटमेंट करने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल होता है हमारा डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना, मेंटेनेंस करना, एंड देन हम जितना ज़्यादा हो सके नॉन ऑपरेटिवली हम उसे करेक्ट कर सकें। ऑपरेटिवली मेथड और नॉन ऑपरेटिवली मेथड का भी यूज़ करते हैं, पर हम अपना साइड से पूरा कोशिश करते हैं कि नॉन ऑपरेटिवली मेथड से ये कंट्रोल हो जाए, और जो भी साइज़ है ग्रो कर रहा है उसे हमें मेंटेनेंस करना है। सो मेथड्स क्या होंगे करेक्शन के डिफॉर्मिटी के? सबसे पहले हमारा जो होता है नॉन ऑपरेटिव मेथड्स होता है एंड ऑपरेटिव मेथड्स होता है। जब कोई भी डिफॉर्मिटी होती है उसे करेक्ट करना है। तो नॉन ऑपरेटिव मेथड्स में क्या होगा, हमारे मैनिपुलेशन हो गया। मैनिपुलेशन अकेला हम करते हैं, एंड एक नेक्स्ट होता है मैनिपुलेशन करते हैं POP कास्ट के साथ। POP कास्ट मैनिपुलेशन इन ए न्यू बोर्न, इफ मदर इज टॉट टू मैनिपुलेट द फुट आफ्टर एवरी फीड। मीन्स इसमें मैनिपुलेशन में क्या बोलेंगे, हम मदर से बोलेंगे जब भी आप फीड कराने के बाद कि आप मैनिपुलेट करो, फुट को ऐसे मैनिपुलेट करो, एंड डॉर्सीफ्लेक्स करना है, एंड इवर्टेड फुट सफिशिएंट प्रेशर शुड बी अप्लाइड बाई पर्सन। और उस माँ को बताना भी है कि जो प्रेशर है वो सफिशिएंट अप्लाई किया जाना चाहिए, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। एंड जो प्रेशर शुड बी अप्लाइड 5 सेकेंड एंड रिपीटेड सेवरल टाइम ओवर ए 5 मिनट। जो प्रेशर हमें अप्लाई करना है वो 5 सेकेंड ही करना है, और उसे रिपीट कर सकते हैं हम 5 मिनट्स के लिए। माइनर डिफॉर्मिटी टू यूज़ करेक्टिव प्लास्टर कास्ट। यदि माइनर डिफॉर्मिटी है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं प्लास्टर कास्ट को, जिससे कि वो डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट हो सकती है। तो ये हम नॉर्मली मैनिपुलेशन करा सकते हैं, माँ करा सकती है जब भी फीड कराती है बेबी को उस टाइम। एंड हम नेक्स्ट होता है मैनिपुलेशन कराते हैं POP के साथ। तो वो जो मैनिपुलेशन कराते हैं वो सर्जन ही मैनिपुलेट करा पाते हैं। सो जो मैनिपुलेट एंड POP होता है वो तो सर्जन ही कराते हैं चाइल्ड में आफ्टर सीरेटिंग, और वो करेक्ट करते हैं पोजीशन को प्लास्टर कास्ट के थ्रू। सो इसमें एक मैनिपुलेशन एंड POP में एक फिलॉसफी होती है, पॉन्सेट फिलॉसफी। जो पॉन्सेट फिलॉसफी होती है वो डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि पॉन्सेट फिलॉसफी बेस्ड होती है हमारे पैथो एनाटमी पे, जो डिफॉर्मिटीज़ हुई है फुट में उस पर बेस्ड होती है। तो पॉन्सेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे कैल्केनियो क्यूबॉइड नेविकुलर कॉम्प्लेक्स होता है वो इंटरनली रोटेट हो जाता है। इंटरनली रोटेट हो जाता है मीन्स अडक्टर हो जाता है प्लांटर फ्लेक्स टैलस। जो प्लांट हमारा क्या हो गया कि हमारा कैल्केनियो क्यूबॉइड नेविकुलर हो गया कॉम्प्लेक्स, जो इंटरनली रोटेट हो जाता है। तो उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि टैलस के अंदर हम थोड़ा सा टैलस के अंदर हम स्ट्रेचिंग देते हैं। टाइट स्ट्रक्चर हो जाते हैं तो ना हम स्ट्रेचिंग देते हैं। स्ट्रेचिंग कैसे देंगे, पुटिंग थंब प्रेशर हम देते हैं टैलस के एरिया पे इस टाइप से। एंड जो हमारा काइट मेथड था जिसमें हमने एंगल बताया था, और हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो इसे रोटेट करती हैं। मीन्स हम पुटिंग मेथड्स देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ये फर्स्ट वीक के लिए। सो कैल्केनियो क्यूबॉइड नेविकुलर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरनली रोटेट अंडर द प्लांटर फ्लेक्स टैलस एंड पुटिंग थंब प्रेशर ओवर द टैलस हेड जॉइंट। सो ये हमारा पॉन्सेट फिलॉसफी थी, ये 1 वीक के लिए देते हैं। उसके बाद हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देखते हैं। उसमें क्या होता है, सो सॉफ्ट टिश्यूज़ इसमें क्या होंगे, उन्हें हमारे जो पोस्टीरियर मीडियल सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको हमें रिलीज़ करना, ऑपरेशन करना। पोस्टीरियर साइड करना होता है, मीडियल साइड होता है प्लांटर साइड। तो पोस्टीरियर साइड क्या होता है, जो ऑपरेटिवली मेथड होता है, तो पोस्टीरियर हम करेंगे जब, तो उसमें क्या होगा, लेंथनिंग होती है टेंडोकैल्कस की, एंड रिलीज़ करते हैं पोस्ट कैप्सूल एंड एंकल एंड सबटालर जॉइंट को, एंड रिलीज़ करना होता है पोस्ट टैलोफिबुलर और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट को। तो कौन कौन से हो गए, पोस्टीरियर में हमें क्या क्या करेंगे, टेंडोक्लेस की जो टेंडोक्लेस है इसकी पोस्टीरियर लेंथनिंग इंक्रीज करनी है। कैप्सूल और एंकल सबटालर जॉइंट हो गए, एंकल जॉइंट एंड सबटालर जॉइंट हो गए, उनके जो कैप्सूल होते हैं उन्हें रिलीज़ करना है। एंड हमारा जो टैलोफिबुलर और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट हो गया उन्हें रिलीज़ करना होता है पोस्टीरियर साइड।
ऑपरेटिव मेथड्स में। एंड मीडियल साइड में हमें क्या करना होता है कि जो लेंथनिंग होती है, टेंडेंस हमारे जो प्रेजेंट होते हैं, स्टीबेलिस पोस्टीरियर हो गया, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस हो गया, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस हो गया, तो उनके आसपास क्या होता है, थिकन सीट बन जाती है, सेट हो जाती है, उसे एक्सरसाइज करना है एंड रिलीज करना है लिगामेंट को। तो 3 लिगामेंट्स भी होते हैं, टैलोनाविकुलर लिगामेंट हो गया, सुपरफिशियल पार्ट्स पे होते हैं जिसकी डेल्टॉइड लिगामेंट एंड स्प्रिंज लिगामेंट हो गया। एंड रिलीज मोर स्ट्रक्चर में हमारे जो आते हैं सीवियर केसेस होते हैं जैसे कि इंट्रोसियस टैलोकैनिकुलर लिगामेंट हो गया, नाविकुलो यूनिफॉर्म लिगामेंट हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, फर्स्ट मेटाटार्सल हो गया, तो उन्हें रिलीज करना होता है मीडियली साइड्स में। एंड सो हमने देखा पोस्टीरियर साइड में क्या देखा था कि एंकल और सबटालर जॉइंट को रिलीज करना है, टावोफिबुलर और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट को रिलीज करना है। मीडियली साइड में हमारे टेंडेंस है, लिगामेंट्स है और सॉफ्ट टिश्यूज मोल स्ट्रक्चर है, उनको लेंथनिंग उनको रिलीज करना है। एंड प्लांटर साइड में क्या होता है, जो प्लांटर फेसिया होते हैं उसे रिलीज करना होता है। जो फ्लेक्सर्स होते हैं मीन्स जो टोज, जो हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविश होती है, एडक्टर हॉलिसिस होती है, तो उसके जब जहाँ से ऑरिजिन होती है कैल्केनियम से, तो वहाँ पे फ्लेक्सर करना, रिलीज देना होता है। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है लिमिटेड हो जाते हैं, हमारे सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ करना होता है। जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, तो उन्हें रिलीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देने के बाद हम जो थोड़ा बहुत करेक्ट होता है उसके बाद हम ऑपरेटिवली मेथड से रिलीज़ करते हैं। जैसे कि यदि क्वाइनस अकेला है और कैबिस अकेला है तो हम उसे क्या करेंगे, पोस्टरली रिलीज देंगे। एंड नेक्स्ट इज हमारा पॉइंट है टेंडेंस ट्रांसफ़र। टेंडेंस ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जब हमारी मसल्स होती है वो इम्बैलेंस हो जाती हैं, करेक्टेड नहीं होती हैं, जैसे कि टिबियालिस एंटीरियर हो गया, वो ट्रांसफ़र होती है आउटसाइड फुट के, तो वो एक्ट करती है, इवर्टर का काम करती है, तो उससे हम उस टेंडन को हम ट्रांसफ़र करेंगे टिबियालिस एंटीरियर के इन 3 ईयर्स के बीच में। एंड नेक्स्ट इज हमारा बेस ट्रांसेक्टोमी। बेस ट्रांसेक्टोमी में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा जो बेस फॉर्म हो जाता है बोन के बीच, मिड टार्सल के बीच में दो बोन के बीच बेसिस फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो उसे हमें रिमूव कर देते हैं बेस को, जिससे कि हमारे डोर्सल लेटरली साइड रिमूव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी डिफॉर्मिटी होती है वो करेक्ट हो जाती है, जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बोन है, दोनों बोन के बीच में बेज फॉर्मेशन हुआ, जैसे बेज फॉर्मेशन हुआ तो उसे यहाँ पे हमने क्या क्या एक्सरसाइज कर दिया, जिसे हम बोलते हैं बेज और नेक्स्ट होती है हमारी ट्रिपल आर्थरोडोसिस। ट्रिपल आर्थरोडोसिस में क्या होता है कि जो हमारे 3 जॉइंट होते हैं, सब टालर जॉइंट हो गया, कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट हो गया, टैलोनाविकुलर जॉइंट हो गया, ये क्या होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फ्यूज़ हो जाते हैं तो उनकी हम जो बेरिस फॉर्म होते हैं, डिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं, उसे हमें करेक्ट करना होता है। जो फ्यूज़न है उसे हमें रिमूव करना होता है, रिलीज़ करना होता है। जो भी वहाँ के फ्यूज़ करने वाले कॉर्टिलेज होते हैं बोन के, उन जो फ्यूज़ कर जाते हैं उन्हें हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, ये सबटालर जॉइंट हो गया, टैलोनाविकुलर जॉइंट हो गया, कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट हो गया, तो इनका कॉर्टिलेज का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, ये फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में, तो इन्हें हमें रिलीज़ करना होता है ट्रिपल आर्थरोडोसिस की तरह। एक हमारा प्रोसीजर होता है डिलान ईवान प्रोसीजर। डिलान ईवान पोस्चर में क्या होता है कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं पोस्टीरियर मीडियली साइड में, उन्हें रिलीज़ करना होता है, बेस रिजेक्शन करना होता है, फ्यूजन हो जाता है जो। एंड एक होता है हमारा प्रोसीजर है डॉयर ऑस्टियोटॉमी। डायर ऑस्टियोटॉमी में क्या होता है कि जो ऑस्टियोटॉमी हम करते हैं कैल्केनियम की करते हैं, ओपन बेसिस मीन्स बोन ग्राफ्ट कर लेते हैं, ओपन बेस कर देते हैं हम, जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, बोन ग्राफ्टिंग हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया, बेजिंग करके वहाँ से रिमूव करके निकाल दिया है बोन को, जिसे हम बोलते हैं डॉयर ऑस्टियोटॉमी। ये हमारा था डिलान ईवान ऑपरेशन। तो इसमें क्या था, सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं पोस्टरी मीडियली हमें उन्हें रिलीज़ करना होता है, ट्रिपल आर्थरोसिस हो गया। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी जो टेक्निक होती है इलिज़ारो टेक्निक होती है। इलिज़ारो टेक्निक में क्या होता है कि कंपोनेंट कुछ कंपोनेंट हम एक्सटर्नली फिक्सेटर लगाते हैं, स्ट्रेचिंग देते हैं करेक्ट करने के लिए डिफॉर्मिटी को, ये हमारी इलिज़ारो टेक्निक होती है। कुछ मेथड्स होते हैं करेक्ट करने के लिए, पोजीशनिंग को करेक्ट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के, जैसे कि हो गया हमारा CTV स्प्रिंट। CTV स्प्रिंट में क्या होता है, ये स्प्रिंट होते हैं प्लास्टिक के बने हुए होते हैं,
स्ट्रैप के साथ ये क्या करते हैं, फुट की जो पोजिशनिंग होती है उसे करेक्ट करते हैं। CTB स्प्लिंट। एंड नेक्स्ट इज हमारा डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। डेनिस ब्राउन स्प्लिंट क्या होता है, एक टाइप का DB स्प्लिंट बोलते हैं। ये क्या करता है कि हमारे करेक्ट पोजिशन में हमारी फुट को बनाए रखने के लिए, करेक्ट पोजिशन में बनाए रखने होल्ड करके रखता है। कुछ जैसे कि जो बेबी होता है वॉक स्टार्ट ही करता है, उससे पहले हम इस स्प्लिंट का यूज़ कर देते हैं, जिससे कि बेबी को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहे वॉकिंग के टाइम। और ये DB स्प्लिंट का जो हम यूज़ करते हैं नाइट में करते हैं। CTB यूज़ एट नाइट, जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, शू जैसे है, ये स्प्लिंट है और ये सपोर्ट करती है वॉक करने में। नेक्स्ट है हमारे कुछ CTB शूज़ भी होते हैं जो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए, पोजिशनिंग को करेक्ट करने के लिए होता है। सो ये मॉडिफाइड शूज़ होते हैं। ये चाइल्ड स्टार्ट करता है वॉकिंग के टाइम। एंड ये क्या है, स्टेट इनर बॉर्डर टू प्रिवेंट 4 फुट अडक्शन। जो 4 फुट हमारा हो गया वहाँ पे अडक्शन को स्ट्रेट रखते हैं, अडक्शन नहीं होने देते हैं। प्रिवेंट फुट इन्वर्जन, जो इन्वर्जन हो रहा है मीडियली रोटेट होने प्रिवेंट करते हैं। एंड नो हील टू प्रिवेंट इक्वाइनस, जिनके पास हील नहीं होती है, इक्वाइनस होता है प्लांटर फ्लेक्सन वाले पेशेंट, उनमें हम कुछ ये मॉडिफाइड शूज़ देते हैं। ये नॉर्मल पेशेंट के लिए ऐसा होता है, पर CTB पर्सन के लिए इस टाइप का शूज़ बनाते हैं। नॉर्मल पर्सन में इस टाइप का होता है, इसमें हील होती है, पर यहाँ पे जो CTB पर्सन उसे नो हील फ्लैट शूज़ बनाता है। तो ये हमारे मॉडिफाइड शूज़ होते हैं जो क्लब फुट में हम ये इन्हें यूज़ करते हैं, मैचेस करते हैं कि करेक्शन हो जाए, जो हमारी पोजिशनिंग है वो करेक्ट हो जाए। आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज के इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो हमने जो क्लब फुट के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके हमने देखा है कि रिलीवेंट एनाटमी क्या थी हमारे एंकल जॉइंट की, और हमारे इसमें हमें टार्सल, मेटाटार्सल और हमें सारे जॉइंट डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद हमने लिगामेंट्स देखे हैं और इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या थे, इटियोलॉजी क्या थी, इडियोपैथिक एंड सेकेंडरी थी। और हमने इसमें डिस्कस किया था कौन कौन से पैथोएनाटमी होती है, मीन्स बोन्स में होती है, जॉइंट में होती है, मसल्स एंड टेंडन्स में होती है, कैप्सूल लिगामेंट्स में देखने को मिलती है, स्किन में देखने को मिलती है। इसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर देखे थे जो बाय बर्थ होते हैं, बर्थ से पहले होते हैं, बर्थ के बाद देखने को मिलता है। फिर हमने एग्जामिन किया था, फुट को एग्जामिन किया था हमने। एंड मदर से बोलते हैं एग्जामिन करने को, हम मतलब एग्जामिन हम पहले तो जो पीडियाट्रिस्ट होता है वो एग्जामिन करता है, फिर ट्रीटमेंट में मदर से बोलता है उसे मैनिपुलेट करने को, डायग्नोज करते हैं और मैनिपुलेशन देते हैं POP के थ्रू, और मैनिपुलेशन एलोन भी देते हैं, और कॉन्सेंट फिलोसफी का भी यूज़ करते हैं। उसका ऑपरेटिव मेथड्स में हमने ये सारे जितने भी प्रोसीजर से, टेंडन ट्रांसफ़र था, लिमिटेड सॉफ्ट टिश्यू रिलीज था, ट्रिपल आर्थरोडोसिस था, रिलीज आउट टेक्निक था, उसका डिस्कस किया है। उसके बाद हमने मेथड्स देखे हैं, मेंटेनेंस कैसे करेंगे करेक्ट पोजीशन में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। एंड अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। थैंक यू।